नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जो पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है, जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, जो पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी कर रहा है, उसी कंगाल मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को मदद की बात कह रहे हैं। आज पाकिस्तान के इसी झूठे प्रोपेगेंडा पर करेंगे महाभारत। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। टिड्डी खाए इमरान, भारत को दे ज्ञान। भीख मांगे पाकिस्तान, मदद का झूठा ऐलान। डूब रहा आतंकिस्तान, फिर भी भारत पर ध्यान। कंगाल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर मुंह खोला है और ऐसा बोला कि अपनी ही जग हसाई कर ली। इमरान खान ने ट्वीट कर भारत की मदद की बात कही। कोरोना पर दुनिया भर से भीख मांगने के बाद इमरान खान को भारत के लोगों की चिंता हो रही है, वो भी तब जब पाकिस्तान अपने ही लोगों को बचाने में पूरी तरह नाकाम है और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में इमरान ने ट्वीट कर कहा कि पूरे भारत में 34% परिवार बिना सहायता के 1 सप्ताह से अधिक समय तक बचे नहीं रह पाएंगे। मैं मदद देने के लिए तैयार हूं। हम भारत के साथ अपने सफल कैश ट्रांसफर स्कीम को साझा करने के लिए तैयार हैं। इस स्कीम की पहुंच और पारदर्शिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कुछ दिन पहले तक कोरोना के नाम पर आईएमएफ के आगे भीख मांगने वाले शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले सबसे जोखिम वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। डीप नॉलेज ग्रुप की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कुल रैंकिंग 200 देशों में 148वें नंबर पर है। पाकिस्तान को सेफ्टी स्कोर के लिए महज 370 अंक मिले हैं, जबकि हाईएस्ट स्कोर 752 है। जांच में पाया गया है कि निगरानी, बीमारों की पहचान, बीमारी को रोकना और प्रशिक्षण जैसे पैरामीटर पर पाकिस्तान टिड्डी है, जबकि इसी लिस्ट में भारत 532 अंकों के साथ 56वें स्थान पर है। जिस पाकिस्तान ने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया हो, वो भारत को नसीहत दे रहा है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान खुले तौर पर लॉकडाउन के खिलाफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान सरकार को कोरोना पर फटकार लगाई है। वो इमरान अगर भारत की मदद की बात करे तो दुनिया के लिए ये किसी मजाक और चुटकुले से ज्यादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान कंगाली के कगार पर जा पहुंचा है। दुनिया भर में पाकिस्तान भीख मांगने के लिए निकला, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाद में खुद कबूल कर बैठे सोशल साइट पर कि हमें दुनिया ने 1 रुपए तक की मदद नहीं दी। इसलिए आज महाभारत में मेरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना पर भीख मांगे इमरान और मदद का झूठा ऐलान। सवाल मेरा यह कि अपनों को मरने के लिए छोड़ा और दुनिया के सामने आप पीट रहे ढिंडोरा। सवाल यह कि डूब रहा है पाकिस्तान, फिर भी आपका भारत पर है ध्यान। और सवाल यह भी कि कोरोना से हारा तो भारत को कैसे देगा सहारा। इन तमाम सवालों पर डिबेट करेंगे और इस डिबेट में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। सबसे पहले स्वागत करूंगा मेजर गौरव आर्या, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ के शर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी स्पोक पर्सन है। हमारे साथ बिजॉन मिश्रा जुड़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था मामलों के जानकार हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्तकबाल करूंगा उस्मान सईद बसरा का। हमारे साथ जावेद गफ्फारी जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं। उस्मान सईद पीटीआई के स्पोक पर्सन है और बता दें आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में वो काम करते हैं, वो भी हमारे साथ है। और आरजू काजमी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मुल्क जो कंगाली के कगार पर खड़ा है, एक मुल्क जो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, अब ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी कर रहा है, एक मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था को दुनिया तक को उसकी अर्थव्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं है, क्या इमरान खान मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं? 43वें नंबर की अर्थव्यवस्था, दुनिया के टॉप 5 देशों की अर्थव्यवस्था में शुमार भारत को कह रहे हैं कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जो मुल्क अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, जो प्रधानमंत्री अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, क्या उनको अब उनके दिमाग में भी कोरोना चढ़ गया? विवेक, ऐसा है, ये क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये समझने की जरूरत है। रिटोरिक को हटा के अगर हम क्लियर समझें तो इमरान खान क्यों कर रहे हैं?
अगर आप देखें इमरान खान के ट्विटर हैंडल को देखें और नीचे जाएं तो आप ये देखेंगे कि पिछले 100-150 दिनों से, और जब से मैं ये कह सकता हूं कि 5 अगस्त के बाद, 100-150 दिन के उससे ज़्यादा, 5 अगस्त के बाद इमरान खान हर दूसरे दिन एक ऐसा ट्वीट करते हैं और बड़े अजीबोगरीब ट्वीट करते हैं जो कि कोई भी आदमी जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के बारे में पता है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, 20 करोड़ के मुल्क का वो प्रधानमंत्री है, वो ऐसे ट्वीट करता है। अच्छा, क्यों ट्वीट करता है? नरेंद्र मोदी को टारगेट। नरेंद्र मोदी ने आज तक उसका जवाब दिया नहीं जी। तो जैसे एक बच्चा नहीं होता, आपने देखा होगा जो बिल्कुल जो बदतमीज किस्म के बच्चे होते हैं, शॉपिंग मॉल में मम्मी पापा ने मना कर दिया, कम से कम अपने मुल्क का मजाक तो मत बनवाइए आप पूरी दुनिया में। इमरान खान मजाक नहीं बनवा रहा है मुल्क का अपने भाई जी। इमरान खान के मुल्क का मजाक बहुत पहले बन चुका है जी। इमरान खान तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। आप देखिए, वो एक बच्चे की तरह रूठा हुआ है कि मोदी मुझे जवाब क्यों नहीं देता। आज मैं ये बोलूं, कल और कोई जहरीली बात बोलूं, और मोदी कहता है कि भाई मुझे जावेद गफ्फारी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो मोदी कह रहा है कि मुझे मतलब ही नहीं। वो 1 लाख ट्वीट कर दें, 1 करोड़ ट्वीट कर दें, उस पर भी कोई जवाब नहीं मिलने वाला। ये तो मैं साफ कर देता हूं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मामले में आप 43वें नंबर पर खड़े हैं और आप भारत को कह रहे हैं। जावेद गफ्फारी, है इमरान खान अपने लोगों की मदद तो नहीं कर पा रहे, अलबत्ता दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान को लेकर चुटकुले बनाए जा रहे हैं कि 43 नंबर का मुल्क भारत को, जो टॉप 5 में है, उसको कह रहा है कि हम मदद करेंगे। आखिर ये इतना ये दिमाग कहां से लाते हैं आपके प्रधानमंत्री? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका कोई सोच रहा है। इस वक्त तो आप तनाई का शिकार हैं, आपको कोई मुंह नहीं लगाने। सर, मैं बेशक शुक्रिया अदा करता, लेकिन आप दवा मांगते हैं भारत से, आप दूसरे साजो सामान मांगते हैं भारत से, उसके बाद आप कहते हैं कि हम मदद करेंगे। मतलब ट्विटर पर कुछ और, डिप्लोमेटिक चैनल में कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, जो मुंह में वो बोल भी नहीं पाते आप लोग और कहते हैं कि भारत को मदद करेंगे। गफ्फारी साहब, और सर मदद कर रहे हैं ना, आपको तो खुशामदीद कहना चाहिए था, शुक्रिया अदा करें कि आप। अरे गफ्फारी साहब, अपने लोगों की तो मदद कर लो। देखिए गफ्फारी साहब, सुनिए, खुशामदीद और शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सुनिए गफ्फारी साहब, ऐसा है कि सपोला बड़ा होके सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता। तो अगर कोई ये बोले कि जी सांप आ रहा है और सांप आपसे दोस्ती कर रहा है, तो हमसे हाथ जुड़वा लीजिए जनाब, आपसे दोस्ती नहीं करवानी हमने। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, पहली चीज सुनिए, फकीर सुनिए गफ्फारी साहब, फकीर जो है वो बादशाहों की मदद नहीं करते। फकीर बादशाह, और कौन से न्यूज़पेपर को? ट्रिब्यून को कोट कर रहे हैं, खुद का अपना पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कोट कर रहे हैं आप। इमरान खान ने ट्रिब्यून जिसको कोई पढ़ता नहीं है पाकिस्तान में, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को कोट करके इमरान खान ने ट्वीट कर दिया। भाई अपने न्यूज़पेपर को कोट कर दिया उसने, शाबाश। अगर कोई बाहर का न्यूज़पेपर लिखता जो हम कहते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल है, तब हम बात समझते। इमरान खान आ गया जी, हेल्प करूंगा। अरे सुनिए, ये क्या है, मैं बताता हूं, पता विवेक क्या चक्कर है। इमरान खान लेता है कोकेन, वो लेता है शाम के 7 बजे। इस बार उसने जल्दी ले ली, उसने 11 बजे ट्वीट कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि हमारे पास यही चीज। अरे सर सुनिए, ये आपका प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है। सुनिए मेरी बात, आपका प्रधानमंत्री गवारी साहब ड्रग एडिक्ट है, कोकेन लेता है, सब जानते हैं। और सुनिए, उसकी वाइफ ने, रेहाम खान ने, उसकी खुद की बीवी ने कहा वो ड्रग एडिक्ट है, उसने किताब में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। रेहाम खान की किताब पढ़िए, रेहाम खान ने लिखा है कि इमरान खान ड्रग एडिक्ट है, उसने खुद देखा था इमरान खान को। रेहाम खान की किताब पढ़िए, उसमें लिखा है, शी हैज सेड कि माय हस्बैंड इज अ ड्रग एडिक्ट। पाकिस्तान को एक ड्रग एडिक्ट चला रहा है। अरे वो कोकेन लेता है, अरे कोकेन लेता है, कोकेन चाहिए वो। गौरव आर्या, मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हो उसमें 100% सच्चाई है, और जिस किताब का हवाला दे रहे हो वो किताब उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो साक्षरता दर है वो 55% के आसपास है, और भारत की जो साक्षरता दर है वो 80% के आसपास है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपके प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, बस कहेंगे हम भारत को मदद करना चाहते हैं। अरे भाई, हमें चाहिए ही नहीं मदद, अपना मदद अपने पास रखो, अपने लोगों की मदद करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमें चाहिए ही नहीं आपकी मदद। के सिन्हा हमारे साथ, जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। आरजू काज़मी, मुझे बताइए, जीडीपी जो भारत की जीडीपी है वो दुनिया के टॉप 5 देशों में है। जीडीपी अगर आप समझ पा रही हो, पाकिस्तान के मुल्क में लोग जीडीपी को कितना समझ पाते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत जो है वो टॉप 5 जीडीपी में है, पाकिस्तान जो 43वें नंबर पर है। आपकी ये जो मदद की पेशकश है जो हमें चाहिए नहीं, पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं। दूसरी बात, जो मुल्क अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है, जो मुल्क अपने लोगों को महंगाई से निजात नहीं दिला पा रहा है, वहां की महंगाई की हालत मुझसे बेहतर आप जानती हैं।
उस समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह ढोंग रचने की क्या जरूरत आन पड़ी? हाँ विवेक, मैं बताऊं किस लिए हुआ। ढोंग कोई नहीं रच रहा है। आरजू के आने के पहले अच्छा तरीका सुनिए आरजू, सुन ले पाए फिर आप जवाब दे दें। देखिए विवेक ने एक क्वेश्चन किया, आरजू मेरी सी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले फिर जवाब देगा, मैं सुनूंगा। आरजू बेटा एक मिनट सुनो। आरजू हमने कभी नहीं कहा कि आरजू एक बात सुन लो मेरी, फिर बोल देना। छोटा है पाकिस्तान, जाहिर है उस हिसाब से पॉपुलेशन तो सुनो ना भाई आरजू, तो हम उसी अरे बेटा आरजू सुनो तो सही मेरी बात। लेकिन फिर भी हम आपको, अरे आरजू सुनोगे आप मेरी बात। आपको हमें बजाय इसके आप हमारी तारीफ करें, आप कहेंगे कि अच्छा हमने किया, विवेक, आप उल्टा हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पूछूं एक सवाल आरजू से? बिल्कुल बिल्कुल के सिन्हा प्लीज। नहीं आरजू मैं बताता हूं, देखिए हकीकत आरजू सुनो बेटा, सुनो क्या बात हुआ। देखिए अब बहुत बड़ी चर्बी निकल गई पाकिस्तान को। मुझे तो बार बार हंसी आ जा रही है ऐसे डिबेट करते हुए भी कि इमरान खान ऐसे ट्वीट कैसे कर सकते हैं। आरजू भी हंस रही है, मुझे लगता है इमरान के ट्वीट पर ही। विवेक सुनो मेरी बात जी सिन्हा साहब। नहीं गलत नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। देखो चर्बी कब निकलती है, ये कोरोना आने से पहले इनको $6 बिलियन का IMF का एक फंड आया था। उसके बाद कोरोना के समय 1.4 आया IMF से और वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का दिया। और मालूम है क्या हुआ? पूरे पाकिस्तान के जनरल साहब दौड़ गए कि 20% तक हमारी बढ़ा दो, और चर्बी निकल आई। इसी दौरान चाइना से बोल रहे थे कि माफ कर दो डेट बैलेंस। उसने कहा कि नहीं, हम डैम बना देंगे, हम डैम ले लेंगे, $8 बिलियन हम तुमको दे देते हैं। और ये सारा का सारा पैसा मालूम किसके पास गया? ये सारे जनरलों के पास में है। $1.4 बिलियन, $1 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और $8 बिलियन जो चाइना से आया है। तो चर्बी वहां निकली है। आप ये कहते हैं कि टोटल हैंडल नहीं, जिस मुल्क के सिर पर के सिन्हा, आरजू काज़मी जवाब देंगी। जिस मुल्क के, मैं आपकी बात को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं, जिस मुल्क के सिर पर करोड़ों का कर्ज है वो भारत को मदद की बात करता है। जिस मुल्क के सिर पर करोड़ों का कर्ज है वो भारत को मदद की बात करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुटकुला है। दुनिया भर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक चल रहा है। आरजू काज़मी अपना कर्ज उतारिए, पहले अपने लोगों को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कीजिए। आपके पैसे पर आपके आतंकी डंक मार के बैठे हैं, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। आरजू काज़मी एक तो हमने अच्छी बात की है। अरे अच्छी बात हमें चाहिए ही नहीं। आप खामखा में मदद का एक टोकन लेके हमारे पीछे पड़ा, नहीं चाहिए मदद। सुनिए एक बात पूछना चाहता हूं, हमें नहीं चाहिए। आतंकियों की मदद कर लीजिए आप पहले, आतंकियों का पालते पोसते हैं। गौरव मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। आरजू मेरी बात सुनो भाई, बात तो सुन लो मेरी बात। सुनो, अरे बहुत अच्छा। हमने $10 मिलियन का सार्क फंड बनाया था, कोविड फंड हमने डाल दिया, इंडिया ने डाल दिया। हमने बोला आपको कुछ डाल दीजिए, ₹1 तो आया नहीं आज तक। वो कोविड फंड के तहत आपने हमारे मेडिसिन लेने से मना कर दिया था ना। हमारा कोविड पैकेज 20 लाख करोड़ का था। मैं ये पूछ दूं 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के पैनलिस्ट अभी गुना गणित भाग करने में लग जाएंगे। नहीं करो। के शर्मा बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ है। बिजॉन मिश्रा आपके पास आऊंगा। उस्मान सईद आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ के शर्मा है। के शर्मा, 20 लाख करोड़ का तो हमारा आर्थिक पैकेज था सिर्फ कोविड रिलीफ फंड के लिए, 20 लाख करोड़ का। मैं अगर पाकिस्तान के किसी पैनलिस्ट से पूछ दूं कितने जीरो आते हैं, वो बताने में इनकी हवा टाइट हो जाएगी। मेरा सीधा सवाल यह है कि जो मुल्क अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, वो दुनिया भर में आखिर ऐसे प्रोपेगेंडा क्यों करता है? विवेक जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। अभी भारत सरकार ने केवल कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। आप पाकिस्तान के मेरे मित्र से पूछ लीजिए कि उनका टोटल बजट भी 20 लाख करोड़ है क्या? टोटल बजट पाकिस्तान का कितना करोड़ का है, ये इनसे पहले पूछिए। इतना रुपए का तो हम केवल आर्थिक पैकेज दे चुके हैं। और एक घटना में इनको याद दिला दूं कि इनके यहाँ पीने की पानी की किल्लत थी, तो एक डैम बनाना था, उसके लिए 650 करोड़ रुपए चाहिए थे। इनके सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। पाकिस्तान सरकार ने मना कर दिया कि हमारे पास 650 करोड़ डैम बनाने के लिए नहीं है। 650 करोड़ चंदा इनका देश इकट्ठा कर रहा था जी। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके।
और हम 650 करोड़ केवल अपने दिव्यांग भाइयों को 3 महीने के अंदर सहायता पहुंचाने के लिए केवल दिव्यांग और विधवा बहनों को हमने उससे ज्यादा राशि इस 3 महीने में बांट दिए। जी आपको अर्थव्यवस्था उस्मान सईद बसरा अपने जो देश के बैल, और अभी आपने क्या क्या ऑप्शन किया जी गाड़ियां उस्मान साहब, आपने अपने बैल भेज दिए। आपकी ये औकात है? एक भिखमंगा देश जो कटोरा लेके पूरे देश में घूम रहा है विश्व में, वो आज इस बात की ऊंची बातें कर रहा है। उस्मान साहब, मेजर गौरव आर्य ने कहा कि भारत का ध्यान खींचने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। एक बात मैं आपको श्योर कर दूं कि भारत का ध्यान अब तो कभी खींच ही नहीं पाएंगे। मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूं, आप अपने पीएम तक भी पहुंचाइएगा कि भारत को आपके मुल्क की ना रत्ती भर ध्यान की जरूरत है और ना ही रत्ती भर मदद की जरूरत है। रही बात हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी की, तो हमने उसे खून से सींचकर बहुत ऊपर तक पहुंचाया और दुनिया में अव्वल भी बनाएंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बशर्ते पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद कर दे। सईद साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी, मैं थोड़ा सा, अगर आप सबकी उर्दू थोड़ी सी सही है तो मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। वो है कि जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है, जो बर्तन खाली होता है ना जिसमें से बड़ी आवाज आती है। अभी जो मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रहा था, देखिए हमें एक डिसेंट डिबेट करनी चाहिए, अपना अपना आर्गुमेंट आपकी साइड से भी हमारी साइड से भी। दरमियान में अगर आप टोकेंगे किसी को तो किसी की गुफ्तगू कहीं तक पहुंच नहीं पाएगी। अब आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि आप क्या पिद्दी का शोरबा। हमने तो अमेरिका को, जिसने सिर्फ अपने एक हेल्थ के बजट के अंदर सब्सिडाइज किया है अभी 2000 बिलियन US$ का, उनको भी इमदाद दी है। अच्छा, आप अपने आप को आपने अमेरिका की मेजर इन्होंने अमेरिका की मदद की। मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता दें, आपको अमेरिका में भी सुना जा रहा है और ब्रिटेन में भी सुना जा रहा है। हमारा चैनल अमेरिका में भी लोग देखते हैं और ब्रिटेन में भी लोग देखते हैं। ऐसा ना हो कि 1 घंटे के बाद आपका मीम जो है वो सोशल मीडिया पर तैरने लग जाए। मैं आपको ये पर्सनली सजेशन देना चाहता हूँ मेजर गौरव आर्य। नहीं, देखिए मैं इनसे बात कहता हूँ, मैंने जो इमरान खान को बोला था ना, मुझे लगता है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के जो सलाहकार हैं, जैसे भाई साहब है, ये इनका नाम नहीं पता मुझे, ये जो टीवी पर है भाई साहब, ये सब लोग वही शौक रखते हैं जो इमरान खान रखता है। ये जो बहकी बातें करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इमदाद दी। अरे भाई साहब कह रहे हैं क्या पिद्दी का शोरबा है? अरे पिद्दी नहीं, क्या टिड्डी का शोरबा बोलो, नॉट पिद्दी, इट इज टिड्डी। एक और चीज जो आप लोग कहते हैं ना कि हमने ये कर दिया, और खाली बर्तन, इमरान खान पागलों की तरह 5 अगस्त से ट्वीट कर रहा है, 5 अगस्त से ट्वीट कर रहा है लगातार इमरान खान। और हमारे यहाँ कहावत है हिंदुस्तान में, भाई साहब सुन लीजिए, आप तीनों सुन लीजिए, ठीक है? हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान, जिसको सब लोग कटोरा खान कह के उसको संबोधित करते हैं, कटोरा खान, जो जिसके पास खुद का जहाज नहीं है, जो किराए के जहाज में जाता है, कभी किसी से भीख मांगता है, कभी किसी से भीख मांगता है, दुनिया भर में भीख मांगता है, वो भिखारी और उस भिखारी की फौज इंडियन टीवी चैनल पे आके ये बोल रही है कि हमने अमेरिका की मदद करी। शाबाश। अरे तुम मदद किसी की मत करो, सिर्फ भीख मांगना बंद कर दो, और हमसे तो बिल्कुल मत मांगना, हम देंगे भी नहीं। आप अपने अर्थव्यवस्था की कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके कानों में नहीं पड़ती, आपके मुल्क में आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो वो भी हम विशेषज्ञ अपने साथ लेके आए। हमारे साथ बेजॉन मिश्रा है, हमारे साथ उस्मान सईद साहब। देखिए, आंखों पे गलतफहमी का चश्मा चढ़ा लेने से नहीं होता है, नहीं, आंखों पे गलतफहमी का चश्मा चढ़ा लेने से नहीं होता है। भारत के टीवी पर आकर आप जो भी बोलेंगे भारत के लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेट और वेब का जमाना है। आपके मुल्क में क्या चल रहा है ये सबको पता है, आपके मुल्क की जीडीपी कितनी है सबको पता है, आपके मुल्क में आतंक और आतंकवाद कितना है सबको पता है, आपके मुल्क से कौन कौन से आतंकवादी पकड़े गए, अमेरिका ने कौन कौन सा ऑपरेशन किया सबको पता है, दाऊद कहां छिपा है सबको पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान क्या करता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलती है और पैसे कहां से आते हैं। एक और चीज, इसलिए उस्मान से जी विवेक, आप मेजर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बिजॉन मैं चलूंगा। मैं कहना चाह रहा था, विशेषज्ञ भी लेके आया हूं जी, मैं पोल खोलने के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के मैं विशेषज्ञ लाऊं, आपको लोग कोई नहीं बताता होगा, लेकिन रिपब्लिक भारत आज आपको बताएगा। मेजर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 10 सेकंड लूंगा। आपने बोला कि इंटरनेट का जमाना है, पाकिस्तान झूठ नहीं बोल सकता। अगर इंटरनेट नहीं भी होता
तब भी पाकिस्तान की बात पर भरोसा आज तक किसी ने नहीं करा है। ये झूठ बोलते हैं, ये कभी अमेरिका को पकड़ते हैं, उसको अब्बू बनाते हैं, चीन को अब्बू बनाते हैं, सऊदी को अब्बू बनाते हैं। इनका काम है सबसे पैसे इकट्ठा करना। जब पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड, जब पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है तो 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज, अगर आप पूरी कंट्री का जो कर्ज लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है तो 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए का कर्ज उस कल के पैदा हुए बच्चे के सर पे रहता है। इतने कर्ज के अंदर डूबा हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अगर कोई पाकिस्तानी गेस्ट मुझे बता पाए, उससे पहले कि मैं बता दूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कम से कम वो खुद बता रहे हैं। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तो मैं बता दूंगा। बिजॉन मिश्रा हमारे साथ। बिजॉन मिश्रा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत देखिए, फिर भी मैं इमरान खान के इस झूठे हौसले की तारीफ करूंगा, क्योंकि वो आदमी मजाक बनाने में अपने मुल्क का भी पीछे नहीं है। वो आदमी कहता है वो भारत की मदद करेगा। हम कह चुके हैं कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से खत्म हुआ पड़ा मुल्क, जिसके सिर पर अरबों करोड़ों का कर्ज है, जैसा कि मेजर भी बता रहे थे कि वहां की हकीकत क्या है। ऐसा मुल्क भारत को यह कहे कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं? बिजॉन मिश्रा, आपको आवाज आ रही है? सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, अब आया वापस आ सवाल ये कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हकीकत इनको बताइए ना। कहना चाहेंगे, इनको शायद कोई नहीं बताता होगा। बिजॉन सर, इनको कोई नहीं बताता होगा, लेकिन आज आप इनको बता दीजिए कि इनकी हालत क्या है। हम ये अरे हर एक व्यक्ति को मालूम है कि इनका हालत क्या है, उनको खुद को भी मालूम है वो कहां पर आज के दिन में है। लेकिन हम सबसे बड़ा जो ताज्जुब हो गए हम कि एक प्रधानमंत्री एक फेक न्यूज को लेकर एक ट्वीट करते हैं, तो इनको कैसे आप बिलीव कर सकते हो कि इनके इर्द गिर्द में किस ढंग के सलाहकार हैं, ये कैसे मतलब अपना मुल्क को चला रहे हैं। और यहां पर डिबेट में लोग आकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू से दैट आप कितने गलत काम कर रहे हो। अरे आपको मदद तो उनको करना चाहिए जो मांग रहा है आपसे यदि कोई मदद नहीं मांग रहा है, आप जबरदस्ती कैसे आ जाओगे मदद करने के लिए। और आप लोग सबको मालूम है कि आपका डेफिसिट क्या है, आप किस ढंग से आपका इकोनॉमी को चला रहे हो, कहां से कर्जा लिए हो, कितने डुबाए हो आप अपने देश को, और आपको कहां फोकस करना चाहिए, किस चीज में फोकस करना चाहिए, और आपका फंडिंग कहां से आ रहा है, आप किस ढंग से गलत ढंग से फंडिंग कर रहे हो और सारी चीज डाइवर्ट कर रहे हो। आपके देश में किस ढंग का गवर्नेंस है, इकोनॉमिक स्थिति है, ये सबको मालूम है। आप किस ढंग से अपने पूरे देश को कर्जे में डुबा दिए हो और आज आप अपने को डिफेंड कर रहे हो। आपको ये बताना चाहिए आपके प्रधानमंत्री को कि उन्होंने गलत काम कर रहे हैं, इस ढंग का ट्वीट नहीं करना चाहिए। और आपसे जो मांगेंगे उनको दीजिए, जो नहीं मांगते हैं उनको जबरदस्ती कैसे। बिल्कुल। उस्मान सईद बसरा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको विदेश में कोई मान्यता नहीं दे रहा है, आपको विदेश में कोई मान्यता नहीं दे रहा है, जस्ट बिकॉज इंडिया को मान्यता मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री से सब लोग सलाह ले रहे हैं। उस्मान सईद, है जवाब आपके पास कोई? विदेश में सब आपके विदेशी मुद्रा भंडार में कितने रुपए पड़े हैं? नहीं कर सकता। आपके विदेशी मुद्रा भंडार में उस्मान सईद कितने रुपए पड़े हैं? आप भारत की मदद करने चले, भारत की जनसंख्या मालूम है आपको? फॉरेक्स बोलिए, फॉरेन एक्सचेंज कितना है? फॉरेन एक्सचेंज कितना है? कितना है फॉरेन एक्सचेंज? अच्छा सुनिए, मैं एक बात कहता हूं, उस्मान सईद जवाब दीजिए ना। आरजू काज़मी जवाब दीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। उस्मान साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। उस्मान साहब, एक सवाल पूछता हूं। भारत की जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़ है, आप बताइए कितने रुपए देंगे? बताइए कितने डॉलर देने को तैयार हैं आप? जी, कितना पैसा देने को तैयार हैं आप? देखिए, डिसेंट डिबेट जो है आपके पूरे। सुनिए सर, एक मिनट उस्मान साहब, ये डिसेंट डिबेट का मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, इमरान खान कितने पैसे देगा? आप इमरान खान की पार्टी के हैं, बताइए, कमिटमेंट दीजिए, कितना पैसा देंगे आप? डिसेंट डिबेट ऐसी होती है, वैसी होती है, ये सब कहानियां अलिफ लैला की मत सुनाइए, पैसे की बात करिए। लेट्स टॉक कैश। इमरान खान ने बोला था ना मदद करूंगा इंडिया की, करो मदद। शौक है ना, हाथी को पालने का शौक है, तो ये करोड़पतियों का शौक है। आप बताओ कितना पैसा दोगे? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं जनाब, इमरान खान कितना पैसा देंगे? इंडिया को हेल्प करने का ट्वीट करा उन्होंने, कितना बताएं हुजूर? मैं कहता हूं एज एन इंडियन आपको कहता हूं
कि मुझे ठीक है, मुझे कबूल है, आप लोग मदद करना चाहते हैं, पैसे की बात करिए, लेट्स टॉक कैश, नोटों की बात करिए, कितना पैसा देंगे आप इंडिया को बताइए? 130 करोड़ लोग हैं, बताइए कितना पैसा देंगे? सर जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना पूरी, उतना आज की तारीख में हिंदुस्तानियों को जुकाम होकर घर पे बैठे होंगे। यही सवाल कर रहे हैं गफारी से कर लेते हैं, शायद उनको आवाज नहीं जा रही, उस्मान भाई के पास आवाज नहीं जा रही। जावेद गफारी है, कोई जवाब आपके पास? जी मेजर गौरव आर्या की बात ही पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। और मदद किस चीज की कर रहे हो फिर? इमरान खान क्या कह रहे थे सर एक बात बताओ, एक मिनट विवेक, एक बात बताओ जावेद गफारी, आप मदद कर रहे हो, इमरान खान का ट्वीट पढ़ा है? इमरान खान का ट्वीट पढ़ा है आपने? इमरान खान मदद कर रहा है, पैसे की नहीं, क्या हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे लिए दुआएं करोगे? अरे पैसे की बात बताओ यार, मदद कर सकते हो तो करो। सुनो एक मिनट, एक तो गफारी, एक यार तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, ये टीवी के अंदर घुस जाते हो कि बिना वीजा के ही नोएडा पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक से बैठो, तमीज से बैठो पीछे। और दूसरी चीज सुनो, पैसे की बात बताओ, टॉक मनी, 130 करोड़ लोग हैं, कितने पैसे दोगे बताओ? गफारी पैसे कितने दोगे ये बताओ, ये सब बातें छोड़ो कि पैसे पे शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। दवाइयां पैसे से आती हैं, दवाइयां पैसे से आती हैं, अस्पताल पैसे से बनते हैं, पेट आदमी का भरा जाता है पैसे से। पैसा एक सच्चाई है, बताओ कितना पैसा दोगे? साफ सीधी बात बताओ। ट्वीट तो कर दिया, ट्वीट तो फ्री है, ट्विटर हैंडल फ्री होता है, फ्री में करो ट्वीट रोज। पैसा कितना दोगे ये बताओ? अरे दादा पैसा कितना दोगे ये बताओ? इमरान खान पैसा कितना दे रहा है? मदद करना चाहता है ना, हौसला है उसका, शेर का बच्चा है, मदद करना चाहता है, पैसा बताओ, टेबल पर रखो पैसा। उस्मान सईद बसरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टेबल पर रखो पैसा, कितना कर सकते हो मदद बताओ? बसरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस्मान सईद, उनको देते हैं जितने ये सब ये फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। उस्मान सईद, हमारे पैनलिस्ट मेजर गौरव आर्य कुछ आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपकी आवाज चली गई थी, आप जवाब नहीं देना चाहते, आपसे फिर वो सवाल वही पूछना चाह रहे हो जो पूछ रहे थे। मेजर, मैं उस्मान साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने, मैं सवाल पूछ लूं साहब, आपको पता नहीं लगेगा फिर आपको क्या जवाब देना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मदद किसी भी मुल्क की होती है, मदद, पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ना पाकिस्तान के पास डॉक्टर हैं, ना पाकिस्तान मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है, कुछ तो है नहीं आपके पास। तो अरे आपका नाम उस्मान कब से हो गया? उस्मान अलग बैठे हैं, आप अलग बैठे हो, यू हैव चेंज्ड योर नेम टू उस्मान। अब आप चुप रहिए, मैं उस्मान से बात कर रहा हूं। उस्मान साहब, आप मदद करेंगे, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग। अब आप एक बात बताइए, इमरान खान साहब कितना पैसा देने को तैयार है भारत को मदद करने के लिए? मैं एज एन इंडियन सिटीजन कहता हूं, अकेला, अपने हैसियत के हिसाब से, मैं कोई सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं अपनी हैसियत से कहता हूं ठीक है साहब, मुझे भी कबूल है, पाकिस्तान बड़ा दिल दिखा रहा है, हम भी कबूल करते हैं पाकिस्तान की मदद। कितना पैसा देगा इमरान खान? अब मेजर साहब, आप मेरी बात को तवज्जो से सुन लीजिए। एक तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आपके यहाँ गरीब लोग कितने हैं। हम हर जो पाकिस्तानी हैं, हर जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, हम छोटी ईद पे जो भी गुजरी है और बड़ी ईद के ऊपर हम फितरा यानी कि फितराना और ज़कात देते हैं। सुनिए ये सब, सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए आप ईद पे ज़कात देते हैं, सर के बल खड़े होते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप ये बात बताइए, आप हिंदुस्तान को कितने पैसे दे रहे हैं? ये सुनिए उस्मान साहब, आप मुझे कह रहे हो भाई, मैं आपका भाई नहीं हूं ना, मैं कभी आपका भाई हो सकता हूं ना, मैं हूंगा कभी। अब आप ये बता दिए पैसे कितने दे रहे हैं? इमरान खान ने बड़े चौड़े होकर बोला कि हम इंडिया की मदद करेंगे, पैसे बताओ। तुम ईद में क्या करते हो, दिवाली में क्या करते हो, मुझे कोई लेने देना नहीं है, पैसे की बात करो भाई साहब, पैसे की बात करिए आप। सुनिए हुजूर वाला, सुनिए ना, अरे हुजूर वाला, पैसे कितने बिलियन डॉलर देगा पाकिस्तान? अब देखिए, हाँ सुन लीजिए ना, अब सुनिए। हाँ बताइए, तो लेना आप भाई, बताइए सुनिए। अगर तो आपने शोर करना है तो फिर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। नहीं सुनिए, अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप चुप बैठिए, हम किसी और से बात कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। अब मैंने आपसे पूछा है कि पैसे कितने दोगे, आपकी जबान बंद है, आप कहते नहीं डिबेट ऐसे नहीं होता। डिबेट क्या है यार, पैसे की बात करो ना, के 23 करोड़ पैसे की बात करो। आदमी 1000 ओए भाई मेरे, पैसे की बात करो, पैसे कितने दोगे? निकालेगा आप पैसे कितने देंगे? आपको बड़ा रेट बन रहे हो, पैसे कितने दोगे ये बताओ? सेकंड मेजर मदद करो ना फिर। मेजर एक चेकबुक निकालो, ये गरीब और गरीबों की बात करें मेजर, मैं उसमें भी इनको जवाब देता हूं। ये गरीब और गरीबों की बात करें, भारत एक सेकंड, उस्मान सईद मैं आपको जवाब दे रहा हूं। उस्मान को हवा ही नहीं है। उस्मान सईद मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आरजू काज़मी और के शर्मा को मैं डिबेट में आगे लाना चाहूंगा। मेरा आरजू ये सवाल है
अभी उस्मान कह रहे थे कि गरीबों की मदद करना चाहते, ये करना चाहते, वो करना चाहते, किसी फेक न्यूज़ को आपके प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया। आपको पता है पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की तादाद कितनी प्रतिशत है, कितनी संख्या उनकी? शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं आपको। 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आपके मुल्क पाकिस्तान में जाकर उनकी मदद कीजिए, हमें मदद की दरकार नहीं है। नहीं विवेक, आरजू काजमी, एक मिनट, आरजू काजमी 30% लोग, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और हम, अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, आरजू काजमी सुन लीजिए पहले। आरजू काजमी, आप तो इनसे बोल दीजिए कि मदद दे दो, बताओ कितना पैसा दोगे बताओ। पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोग 30% से ज्यादा हैं। भारत में यह संख्या 18 से 20% है, जबकि हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से आपका मुल्क हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता और आप मदद की बात करते हैं। इमरान ने ये लिखा होता है, कह रहा हूं कर दो मदद कर दो, तो हम बेशक मदद करते। के शर्मा जवाब देना चाह रहे। के शर्मा, बिल्कुल। और मैं आरजू मैं फिर वही कहता हूं, आरजू मैं फिर वही कह रहा हूं, आप मदद करिए। आरजू आप भारत की मदद करना चाहती है, करिए। आप बोलिए इमरान खान कितने का चेक काट रहा है ये बताइए, छोड़ दीजिए बाकी बातें। डिबेट ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती, बदतमीजी से नहीं होती, ये सब छोड़ दीजिए ना। इमरान आप चेक का अमाउंट बताइए, कितने का चेक काट रहा है इमरान? मैडम इमरान कितने का चेक काट रहा है? आरजू को सुन लेते हैं क्या कह रही है। के शर्मा बुलाऊंगा। आरजू क्या कह रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए मैं सुन लेता हूं आपकी बात। आप बोलिए, मैं सुनता हूं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि स्पोक्स पर्सन इमरान खान के आपके शो में बैठे हुए हैं, उस्मान सईद बसरा, वो आपको बता रहे तो आप सुन नहीं रहे उनकी बात, वो कितने का चेक? नहीं, जो पाकिस्तान वो कहानियां सुना रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि आप कितने डॉलर दे रहे हैं ये बताइए, साफ सीधी बात। कितने बिलियन डॉलर दे रहे हैं ये बताइए ना। वो कहानी सुना रहे हैं। जो पाकिस्तान में 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वैसे तो यह आंकड़ा 50% होगा, इसमें भी पाकिस्तान ने झूठ बोला होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। के शर्मा, पहले जाकर ये उन लोगों की मदद करें या इनको मदद चाहिए तो इमरान खान ट्विटर पे लिखे, भारत हमें अब तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो भारत उसमें भी बड़ा दिल दिखाएगा। विवेक जी, सच्चाई ये है, मैं आपको बताता हूं कि ये ट्वीट कैसे हुआ है। अभी जब 20 लाख करोड़ का पैकेज का जब घोषणा भारत सरकार ने किया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी जनता में और मीडिया में एक बड़ी चर्चा छिड़ गई कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो अपने लोगों को इतनी बड़ी मदद कर रहा है, और इसकी लेकर इतनी चर्चा और प्रशंसा हुई मोदी जी की। अभी 4 दिन पहले एक सर्वे हुआ है इनके यहाँ, उस सर्वे में 70% से ऊपर लोगों ने मोदी जैसा प्रधानमंत्री की डिमांड की वहां पर उस सर्वे में, और उसकी भी चर्चा पाकिस्तान मीडिया में बड़ी उससे हुई कि पाकिस्तान की जनता जो है ऐसे जो है नेतृत्व को, मोदी जी जैसे नेतृत्व को चाहता है। 70% से ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी जैसा हमारा। एक सवाल मेजर मेरे दिमाग में बहुत बड़ी। इमरान खान जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यही बात मैं उस्मान सईद से पूछ लेता हूं। सुना उस्मान सईद, इमरान खान को काफी ज्यादा सवालों और लानत मलानत का सामना करना पड़ा, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात तो सही है क्योंकि यूट्यूब पे हमने सारे शोज देखे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज का मोदी सरकार ने ऐलान किया तो इमरान की बड़ी फजीयत हुई, आपके प्रधानमंत्री की तो छीछा लेदर कर दी वहां के लोगों ने, वहां की मीडिया ने। अच्छा, देखिए, मुझे चीज की जो बड़ी खुशी हो रही है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी। अच्छा, ये बात सुन के खुशी हुई आपको? आर्मी मेजर, ये जलील होते हैं तो खुशी होते हैं। ये तो डिबेट नहीं है। अब मेरी बारी तो सुन लीजिए ना। मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और सारा भारत जो है वो मचल उठा है, और वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। मचल कोई नहीं, ये 4 लोग, एक मिनट, ये 4 लोग नहीं रहे। तभी मैं कह रहा हूँ विवेक, एक मिनट, तभी मैं कहता हूँ कि तुम्हारा प्रधानमंत्री नशेड़ी है। मैं क्यों कहता हूँ? यहाँ पे 4 लोग डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सारा भारत। यही, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ही इज अ कोकेन एडिक्ट एंड हिज टीम इज फुल ऑफ कोकेन। ये चरस अफीम लेता है बंदा, कोकेन को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। हम लोग 4 लोग एक टेलीविजन चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, पूरा भारत। अच्छा, उस्मान सईद, इतना स्ट्रांग हो गया इमरान खान, पता नहीं कहां का दिमाग है। तभी तो तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करता भाई, तभी तो तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करता। इसीलिए इतना बुरा हाल है तुम्हारे मुल्क का। तुम्हारा मुल्क इसलिए तरक्की नहीं करता, पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में। एक और उस्मान सईद, चूंकि आप उसी पार्टी से हैं,
एक और सवाल, मुझे यकीन हो गया भारत में आर्थिक संकट के हालात ऐसे हैं। एक और सवाल उस्मान सईद, एक और सवाल। आर्थिक संकट के हालात ऐसे हैं जिसमें बाजवा का कद बड़ा तेजी से ऊंचा जा रहा है और इमरान की कुर्सी जाने वाली है, ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में इंक्लूडिंग इंडिया बहुत तेजी से चल रही है। क्या यह बात सही है? इमरान अपनी कुर्सी खोने वाले हैं, इसलिए उल जुलूल में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवादी इशू पे ट्वीट करना, लोगों को बरगलाना, प्रोपेगेंडा चलाना, इसलिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल जेब नहीं देता कि आप बाजवा साहब की बात करें, वो जनरल हैं। आप तो पाकिस्तान के कबूतरों की मार हैं। आप पाकिस्तान के कबूतरों क्यों बाजवा की बात ना करें? हमारे चलते तो एक्सटेंशन मिला है बाजवा को। कहां मिला रहे हैं? अरे भाई साहब, हमारे वजह से बाजवा ने झूठ बोला अपने लोगों को, इमरान को झूठ बोला, बाजवा ने कि भाई हमें भारत से खतरा है, लोग अहम पदों पर हैं। मिला है। अरे एक्सटेंशन हम लोगों ने दिलवाया बाजवा को, क्यों बाजवा की बात ना करें भाई? हम लोगों ने दिलवाया एक्सटेंशन बाजवा को। के सिन्हा साहब कैसे बात कर रहे हैं? बाजवा की बात ना करें। जनरल तो क्या हुआ, आसमान से उतर कर आया, वो फरिश्ता है कोई? के सिन्हा साहब 3 साल का एक्सटेंशन लेके भाग गया बाजवा। कुर्सी जाने वाली है, जवाब तो मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन में इमरान इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। उस्मान सईद माने ना माने, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये हामी भरने के लिए मुझे लगता है काफी है। के सिन्हा साहब, एक जवाब आपसे लेना चाहूंगा। विवेक, मुझे सुनेंगे तो मैं जरूर बोलूँगा। देखिए, हमारी डिबेट जो चल रही है, एक कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो हम लोग डिबेट कर रहे हैं उसकी। जब इमरान खान को आप सोचते हैं कि वो ट्वीट करेगा, अरे आप बरगला रहे हैं। ये सारा ट्वीटिंग जो आती है ऐसे आती है, वो पाकिस्तान आर्मी करती है, बाजवा साहब करते हैं। वो तो वो पपेट बैठा हुआ है वहाँ पर। देखिए, बात ये है, बात समझने की चेष्टा कीजिए। जब आपने 20 लाख करोड़ हमने अनाउंस कर दिया, वो बनता है $266 बिलियन जी, और पाकिस्तान का जो पूरा का जीडीपी है ना, वो $272 बिलियन है। अब कंपैरिजन आ गई आपको, करोड़ों में नहीं पता लगेगा। $266 बिलियन का हमने तो केवल पैकेज दे दिया 20 लाख करोड़ का, और उनकी पूरी जीडीपी उतनी है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों कर रहे हैं? वो जो 20 किलो का ये टिड्डियाँ पर बेच रहे हैं, उसकी शोरबा खा रहे हैं, किसी तरह जिंदा पाकिस्तान, भीख की कटोरी, ये सब अच्छी है। बात क्या है? आज के दिन चर्बी चढ़ी है पाकिस्तान आर्मी को। जब हम जोधपुर में एक एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा टैक्सिंग करते हैं ना यार, तो वहाँ कराची के ऊपर में वो F-16 अपने ही में F-16 को मार गिराते हैं, पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। आप पूछते हैं ना, रिएक्शंस की बात पूछ रहे थे। रिएक्शंस तो ये हैं कि हमारे यहाँ एक जोधपुर के अंदर में हम अपने रन में, वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे भी नहीं हुआ। जब आपने वहाँ पर नीलम वैली में कुछ किया, तो आप उसकी रिएक्शंस देखते हैं क्या है। देखिए, बात ये है, आप इसको समझने की चेष्टा कीजिए जी। क्या हुआ था? 9 अगस्त को इन्होंने कह दिया कि हम आपसे पूरा का पूरा ट्रेड बंद कर देते हैं। जब ट्रेड बंद कर दिया तो 40 रुपये 50 रुपये तो इनके रोटी के दाम, नान के दाम हो गए, ये सब बढ़ते बिल्कुल। अभी नहीं, ये तो महंगाई तो वहां पर कमर तोड़ा है, ये तो सबको पता है। आरजू काज़मी, महंगाई आपके यहाँ इतनी है, फिर भी इमरान खान कहते हैं इमरान खान से खुद की महंगाई नहीं संभाली जा रही, और वो कह रहे हैं कि विवेक, हम भारत की मदद करेंगे। बिजॉन मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? बिजॉन सर, फिर मैं आरजू आपके पास आ रहा हूं। नहीं, हम केवल इनके जितने स्पोक्स पर्सन्स लोग हैं जो आए हुए हैं, उनको यदि कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन अपने देश का उनको मालूम है, 3 डिकेड में हाईएस्ट 8.9% डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रहा है ये देश, which is one of the highest you can say in the world। और उनको नहीं ये समझ में आ रहा क्या कि जब वो अपने इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहा है, वो हम लोगों को दान देना चाह रहे हैं। अरे किस फेस से आप आ रहे हो दान देने के लिए? आपका इनकम, आपका रेवेन्यू 20% घट गया है, आपका आमदनी 20% घट गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा वित्तीय घाटा इस मुल्क का है पिछले 3 डिकेड से। आरजू काज़मी, आप सुन रही हैं, ये आपके मुल्क की बात है, फिर भी आप इमरान खान और आपके प्रधानमंत्री की कसीदे पढ़ेंगे, क्योंकि आप भारत में डिबेट पर बैठी हैं। यही तो हमारी, देखें, यही साउथ एशिया की खूबसूरती है कि हम लोग अगर हमारे पास कम भी है, तब भी हम अपने पड़ोसी को तैयार हैं। कर्जा में लेकर आप कर्जा लेकर दान देना चाहते हो? आप कर्जा लेकर दान देना चाहते हो? कौन से लोग कर्जे लेकर दान देते हैं? कोई चीज
कहाँ के लोग नहीं, ये होते हैं? कर्जा लेकर दान नहीं देते, ये कर्जा लेकर आतंकवादी संगठनों को पालते हैं, आतंकवाद बढ़ाते हैं, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद भारत में बेचते हैं, आतंकवादियों को आईडी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवादियों को इन दिनों ड्रोन भी सिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या जी, ये पैसा लेकर, ये प्रोपेगेंडा है, ये पैसा लेकर यही सब काम करेंगे, दाऊद को रखेंगे, आतंकवाद बनाएंगे। मैं तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं नई बात कह रहा हूं आरजू, आप छोड़ दें दाऊद को, हाफिज सईद पुरानी बात है, मैं 1971 की भी बात नहीं करूंगा ना, छोड़ दें सबको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने बोला कि भारत की मदद करेंगे, ठीक है, तो आपने बोला कि भाई जब हम मदद कर रहे हैं भारत की, तो भारत ऐसा क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा रहा? जब आपका जो हमसाया है, जो नेबर है, आपका पड़ोसी है, वो जब कह रहा है मदद करो, तो भारत क्यों नहीं मदद ले रहा? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि मैं मदद ले रहा हूं। अब आप ये बताइए, आप मेरी कितनी मदद करेंगे? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन? क्योंकि हमने 260 बिलियन डाल दिया, हमें पूरा नहीं पड़ा अभी। जो हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। क्या? हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि क्या? हर आरजू क्या कर सकेंगे ये बताइए, आरजू क्या करेंगे बताइए? होगा आप सुनिए जी, सुनिए, आप अगर फेस मास्क भेजने की बात कर रही हैं, पास वक्त सीमित है, पाकिस्तान के किसी भी मेहमान के पास इस बात का जवाब नहीं कि आखिरकार इमरान खान ने ये ट्वीट किया क्यों, बजाबते इसके कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, ये वो इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान, जहां की जीडीपी 43वें नंबर पर है, भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की अर्थव्यवस्था में शुमार होता है, उसको इमरान मदद की बात करें। मैं इमरान खान आपको यह बता देना चाहता हूं, हमें आपकी मदद की दरकार नहीं है, और ना ही भारत को आपके किसी भी एक ऐसे ट्वीट का और इस बात का इंतजार रहता है, और ना ही भारत कभी आपके इस ट्वीट पर रिप्लाई भी करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे डिबेट में आने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे।